गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम गुहा है और मैं आज आप लोग को सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बताने वाला हूँ। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी इन इंडिया। इसके पहले 1857 का विद्रोह 1857 रिवॉल्ट में हम लोग देखे थे कि सोशियो रिलीजियस रीजन बना था सिपाही लोग का पार्टिसिपेट करने में 1857 ऑफ रिवॉल्ट में, क्योंकि वो लोग हम लोग के देश के जो सोशल कल्चरल था, जो सोसाइटी जो था हम लोग का रिलीजियस से जुड़ा हुआ जो भी ट्रेडिशन था उस पर वो लोग अटैक कर रहे थे। वो लोग सेक्रेट थ्रेड, तिलक वगैरह वो सब अलाउ नहीं किए थे, बियर्ड रखना, मोच रखना ये सब अलाउ नहीं किए थे, जिसके वजह से इंडियन जो सिपाही थे उन लोग का सेंटिमेंट हर्ट हुआ था। क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग कितना ज़्यादा अपने रिलीजियस से, अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, हम लोग उस चीज़ को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। हम लोग वो चीज़ को लेकर के बहुत, हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स है उस चीज़ को लेकर के। तो उस चीज़ पर अगर उन लोग अटैक किया तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक गुस्सा बना। तो लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह का जो हम लोग का देश का जो सोशल एविलनेस था, जो सोशल हम लोग का देश में जो कुनीति चल रहा था, जो सोसाइटी में हम लोग का कुनीति चल रहा था, तो उससे कैसे उभरना चाहे। अंग्रेज लोग का भी कुछ ब्रिटिशर्स का भी कुछ था कि वो लोग भी आए कन्वर्जन वगैरह। क्लासरूम वीडियोस के लिए आपको डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा जो 199 का है। स्टार्ट किए, उसके वजह से भी लोगों में गुस्सा आया। फिर जो अपने देश में जो सोशल लेवलनेस चल रहा था उस चीज़ को लेकर भी कुछ राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग, फिर वुमेंस का कंडीशन खराब था, उसके लिए प्रोफेसर डी के कार्वे जैसे लोग कैसे पार्टिसिपेट किए हमारे देश का सोसाइटी को सुधारने के लिए। और कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट मोटिव या गोल एक ही था कि सबको एक करना है, क्योंकि एक बाहरी आकर के हम लोग का देश का, वो स्वामी विवेकानंद ये भी बोले कि ब्रिटिशर्स देश का जो कंडीशन देखे थे हम लोग का कि इस तरह का कुनीति चल रहा है, इस तरह का हार्डनेस चल रहा है, मतलब टैबू, सती प्रथा वगैरह ये सब चल रहा है। तो वो लोग बोले कि देखो भाई, तुम लोग का देश में इतना सारा कुनीति है, इतना सारा टैबूनेस है, तुम लोग इतना झेल रहे हो, एक छोटी बच्ची को आग में फेंक दिया जा रहा है, तुम लोग एक काम करो, कन्वर्जन कर लो, क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, क्रिश्चियन बन जाओगे, कुछ नहीं करना है, संडे को आओ, प्रेयर करो बस। बाकी हम लोग का रिलीजन भी बहुत लिबरल है और हम लोग बहुत लिबरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो इसके वजह से कन्वर्जन स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था। तो इस चैप्टर उसी पे कि किस तरह से सोशल लेवलनेस को ख़त्म किया गया, किस तरह से उसको कम किया गया और कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज थे, रामकृष्ण मिशन थे, सिर्फ तो इस तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशन था इन लोग का साथ लेकर के हम लोग का देश का जो सोशल लेवलनेस, जो सोसाइटी का कंडीशन को बहुत सुधारा गया। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड से अगर हम लोग शुरू करें तो ये 19th सेंचुरी की बात है। 17th 18th सेंचुरी में वेस्ट में, मतलब हमारे पश्चिम में जैसे यूरोप वगैरह में भी इस तरह का कुनीति एक समय चल रहा था। वहाँ पर भी अगर एंशियंट उन लोग का सोसाइटी देखा जाए, और इवन हम लोग का भी अगर आप एंशियंट सोसाइटी को देखें, काफ़ी लिबरल था हम लोग का भी। आप एंशियंट सोसाइटी को देखिए, हड़प्पा, इवन आर्यंस भी जब आए और वैदिक का इनिशियल वैदिक स्टेज में बहुत लिबरल सोसाइटी था हम लोग का। पहले अगर हड़प्पा की बात करें तो वो मैट्रियार्कल सोसाइटी था, वहाँ पे औरत लोग का ज़्यादा डोमिनेंस था मर्द लोग पे। फिर जैसे उसका एग्जांपल भी बहुत मिला गया, वो वुमेन गॉडेस वगैरह देखा गया। तो उस समय का सोसाइटी बहुत लिबरल था। फिर जैसे जैसे आर्यंस आए तो 4 वर्ग में बांटे, 4 वर्णा में बांटे थे। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, फिर हम पढ़ाएंगे इसमें एंशिएंट इंडिया में 4 वर्ण में बांटे थे। और ये जो वर्ण में इस कैटेगरी में बांटा गया था वो आपका काम के बेसिस पे था, प्रोफेशन के बेसिस पे था। वो क्या था, ब्राह्मण जो टीचिंग दे, एक वो वर्ग था। अगर वर्णा सिस्टम को बांटे तो ब्राह्मण थे। क्षत्रिय एक क्लास बोल लेंगे इसको, क्षत्रिय एक क्लास था। क्षत्रिय मतलब लड़ाकू, जो वीर थे, जो सोल्जर थे, वो क्षत्रिय क्लास था। एक था आपका वैश्य क्लास, ट्रेडिंग क्लास ज़्यादातर था, ये लोग ट्रेडिंग करते थे। और एक था शूद्र क्लास को सबसे पिछड़ा क्लास, सबसे नीचा क्लास कहा जाता था, क्योंकि ये एक सर्विस देने क्लास है। ज़्यादातर काम वाम करना, घर में हेल्प करना, फाइल पहुंचाना या फिर हाथ पाँव दबाना, पंखा चलाना, इस तरह का चीज़ ये बांटा गया था। और ये हेरिडेटरी नहीं था। इनिशियल वैदिक पीरियड में ये हेरिडेटरी नहीं था। ब्राह्मण का बेटा जरूरी, अगर ब्राह्मण का बेटा अच्छा ट्रेड करता हो तो वो वैश्य कहलाएगा। अगर वो अच्छा लड़ाकू हो, अच्छा वो ब्रेव हो या फिर बहादुर है तो वो क्षत्रिय होगा। अगर वो अच्छा सर्विस दे सकता है, अच्छा हेल्प कर सकता है, वो शूद्र कहलाएगा। तो ये हेरिडेटरी नहीं था। बाद में जैसे जैसे वेद में अपग्रेडेशन आने लगा, लोग ज़्यादा पढ़ने लगे, तो उसमें क्या हुआ, फिर इसको हेरिडेटरी कर दिया। जहाँ फिर ये हेरिडेटरी हो गया,
कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। भले वो ब्राह्मण का बेटा उस योग्य नहीं है कि उतना वो क्वालिफाइड नहीं है कि किसी को ज्ञान दे सके या टीचिंग्स दे सके, लेकिन तब भी वो ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय का बेटा अगर भले वो ब्रेव नहीं हो या फिर उतना वो हिम्मत नहीं हो कि वो लड़ सके, वो फ्रंट को फेस कर सके, लेकिन तब भी वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो इस तरह से फिर ये कास्ट बदलने लगा। पहले ये क्लासेस था, वो कास्ट में बदलने लगा। तो इस तरह से धीरे 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 हम लोग का सोसाइटी में जब वेद वगैरह मजबूत होने लगे, उसका अपग्रेडेशन आने लगा, उसमें नया नया लोग लिखने लगे, तो इस तरह से ये इसका कंडीशन थोड़ा ख़राब होने लगा। और फिर हम लोग में कंडीशन में गुप्ता के पीरियड से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला सती का प्रमाण, ऑथेंटिक सती का प्रमाण कहाँ से मिला? तो वो गुप्ता के पीरियड से मिला था। गुप्ता का पीरियड में एक्चुअली कोई सेनापति थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो अपनी वाइफ का सती किए थे, तो वहाँ से सबसे पहले गुप्ता का प्रमाण मिला है। तो वहाँ उस समय से कंडीशन जो था, ये अभी तक 19th सेंचुरी, मतलब मान के चलिए 1829 तक, जब सबसे पहले सती प्रथा पे बैन विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के मदद से लगाए राजा, तो उस समय तक सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं था। मान कब से, गुप्ता पीरियड से लेकर के अभी तक सोसाइटी में कोई चेंजेस नहीं था। और तब तक लोगों में उतना सारा कुनीति झेलते गए। हम ऊपर से बहुत सारा, हम लोग कॉलोनी, आप लोग को पता होगा, हम लोग हमेशा कॉलोनी में ही रहे। सबसे पहले मुस्लिम्स का अटैक हुआ तो हम लोग मुस्लिम्स के अंडर रहे, फिर मुस्लिम का जब दमन कम होता रहा, जब उनका पावर कम होता रहा, फिर ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिशर्स आने के तो बहुत सारा कल्चर का, बहुत सारा सोसाइटी का हम लोग पे डोमिनेंस होते रहेगा। और उसके वजह से ये लोग, और जो प्रिस्टली क्लास थे, वो लोग इसको और स्ट्रिक्ट करते गए, मजबूत करते गए कि देखो वो लोग डोमिनेंस कर रहे हैं, हम लोग अपना अपना धर्म पे, अपना सोसाइटी पे मजबूत नहीं रहेंगे तो ये लोग और डोमिनेंस करेंगे। हालांकि ये करना बहुत गलत था। डोमिनेंस के नाम पे ये लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। तो फिर 17th-18th सेंचुरी में यूरोप में एंशिएंट उन लोग का अच्छा था। फिर जब मेडाइवल पीरियड आया, उन लोग का मेडाइवल पीरियड में फिर वहाँ में भी बहुत सुपरस्टिशियस वगैरह कंडीशंस ख़राब होने लगे। लोग मतलब सुपरस्टिशियस होने लगे। चर्च वगैरह पे आपका सैल्वेशन लेटर, क्षमा पत्र बिकने लगा कि अब अगर आप कोई पाप किए हैं, ये क्षमा पत्र खरीद लीजिए, आपका इसको पढ़ लीजिए। मतलब कुछ कुछ प्रोसेस पे ये लोग सुपरस्टिशियस होने लगे। फिर धीरे धीरे उन लोग में एक अवेकनिंग आया, एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं। इसको कहिए कि हम लोग चलती भाषा में, एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना, बत्ती जल गया, दिमाग का बत्ती जल गया। वही मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए, उसी तरह मान के चलिए एक बत्ती जला, उन लोग में एक बत्ती जला और वो लोग रेनासा की तरफ गए। मतलब रीबर्थ, रेनासा मतलब रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ सोसाइटी, रीबर्थ किए। वो लोग बोले कि नहीं, अब इस तरह से कंडीशन काम चलेगा नहीं, हम लोग टैबूनेस में फंस रहे, सुपरस्टिशियस वगैरह फंस रहे और हम लोग पिछड़ा होते हैं, हम लोग इकोनॉमिकली मजबूत नहीं हो रहे। और वो लोग अब सुपरस्टिशियस वे से वो लोग इकोनॉमिक वे की तरफ मूव किया। इकोनॉमिक, वो लोग अब पॉलिटिकली अपने आप को डेवलप किया, फिलोसफिकली अपने आप को डेवलप किया। और वो लोग बोला कि अगर हम लोग सुपरस्टिशियस वगैरह पे रहे, इस तरह के भेदभाव जो कुनीति चल रहा समाज में, उसमें रहे, तो हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा। और डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये लोग अब मटेरियलिस्टिक सोच की तरफ शिफ्ट किए, मटेरियलिस्टिक सोच की तरफ मूव किए सुपरस्टिशियस से। अब ये लोग ट्रेड वगैरह पे ध्यान देने लगे, एक कैपिटलिस्ट थ्योरी, कैपिटलिस्ट सोच की तरफ गए। और ये लोग अपने अपने जगह से निकल के बाहर की तरफ मूव किए। जहाँ हम लोग के देश में बोला गया था जो भी समंदर पार करेगा वो अनटचेबल कहलाएगा, ये लोग बाहर निकले और अपना सोच को, कि ट्रेड फैलाने लगे सब जगह। अपने बाहर गए, सब जगह पे अपना ट्रेड किए, सामान लाए, सामान दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह पे लोग ध्यान दिए। इस तरह से 17th-18th सेंचुरी में यूरोप में, वेस्ट में, पश्चिम में वो लोग डेवलप करके बाहर निकल गए। लेकिन हम लोग के यहाँ 19th सेंचुरी तक वही हाल था। फिर वहाँ के लोग इधर आए, वो लोग स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रखे थे कि इन लोग का समाज को सुधारा जाए। वो लोग आए थे ट्रेड करने, और उन लोग का ट्रेड करने का एक कारण भी था। वो लोग सुधारना नहीं चाहते थे, उन लोग का सुधारने का कारण भी था। वो लोग देखे कि ये लोग इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस और कुनीति और टैबूनेस में बिजी है, तो इन लोग का जो रिसोर्स है उसका हम लोग एक ऑप्टिमम यूज़, एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और वो लोग इस रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करने लगा और यहाँ के लोगों को छोड़ दिया। उन लोग पहले सुधारना नहीं चाहे, लेकिन कुछ लोग आए जो आ करके यहाँ का कंडीशंस को देखे, किताब लिखे, जो पश्चिमी सभ्यता थे उससे कंपेयर किए। और उससे जब कंपेयर किए तब यहाँ के कुछ लोग, यहाँ के मिडिल क्लास एडुकेटेड लोग, जैसे राजा राम मोहन राय, फिर केशव चंद्र सेन, हेनरी विविन डिरोजियो, यंग मेंबल मूवमेंट, ये लोग जैसे कुछ लोग
इस ये सब किताब को पढ़े और सोचे अरे वहाँ पर तो इतना अच्छा सुधार हो रहा है, वहाँ पर तो किसी भी तरह का सोशल अवेयरनेस या टैबूनेस नहीं, हम ही लोग के यहाँ जितना तरह का कुनीति चल रहा है। औरत को इसमें फेंक दिया जा रहा है, चिता में फेंक दिया जा रहा है सती के नाम पर। वुमेन कंडीशन तो बहुत खराब था, मतलब एकदम वुमेन को। आगे हम लोग आपको बताएंगे कैसे सोसाइटी को डिवाइड किया गया, हम लोग अवेयरनेस को बताएंगे, एक कास्ट के हिसाब से बांटा गया, एक वुमेन का कंडीशन को बांटा गया, ये सब हम बताएंगे आगे। ये क्लास जो है पूरा कॉन्सेप्ट पे क्लास है, इसका अगला क्लास में हम आपको सारा बेसिक फैक्ट्स दे देंगे, सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देंगे, लीडर्स के बारे में बता देंगे, कौन क्या किताब पढ़े तो वो सब के बारे में हम बता देंगे। तो यहाँ के लोग पढ़े और समझे कि हम लोग के यहाँ तो इतना ज़्यादा कुनीति है, इतना ज़्यादा टैबूनेस है, और वहाँ पे सोसाइटी बहुत लिबरल है, लोग पढ़ रहे हैं, लड़की पढ़ रहे हैं, एक साथ आना जाना हो रहा है, को एजुकेशन चल रहा है। तो इसको देख करके राजा राम मोहन राय जैसे लोग, इनको राजा राम मोहन राय को पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, या फिर इंडिया राणा साक भी कहा जाता है। इसीलिए क्यों के क्वेश्चन पूछा कि राजा राम मोहन राय को क्यों पायनियर ऑफ इंडियन मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, रेनासा कहा जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले 1816 में आत्मीय समाज से आत्मीय सभा ऑर्गेनाइजेशन बना के शुरुआत किए थे। इस तरह से हम लोग के देश में भी लोगों में एक अवेकनिंग जगह, एक जागरूकता आया कि अब हम लोग को सुधारा जाए। तो क्या ये सिर्फ हिंदू में ही हुआ? क्योंकि ज़्यादातर तो हिंदू में ही हुआ, सबसे पहले हिंदू में ही हुआ, हिंदू में हुआ, रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मुस्लिम में हुआ, सिख में हुआ। सिख में सबसे पहले देखिएगा वो लोग हिंदू के अगेंस्ट में ही थे, अंग्रेज इन लोगों को भड़काया था, वो हिंदू के अगेंस्ट में ही सबसे पहले अपना रिफॉर्म्स को स्टार्ट किए थे, अपना विद्रोह को शुरू किए थे, फिर बाद में फिर वो अंग्रेज के अगेंस्ट हो गए थे। सॉरी, पारसी में भी हुआ। कुछ हिंदुओं का देख लेते हैं कौन कौन सा हुआ। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1829 में, इसके बाद पूरी डिटेल। इसके पहले 1816 में आत्मीय सभा चलाए थे। राजा राम मोहन राय सती के बहुत अगेंस्ट है। बंगाल में सबसे ज़्यादा सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस चालू हुआ था। ये बंगाल के थे। सबसे पहले वो अपने घर में ही राजा राम मोहन राय कुनीति देखे थे, अपने टैबूनेस देखे थे। उनकी भाभी को या फिर उनकी भाभी को शायद फेंक दिया गया था, उनको सती में कर दिया था। और ये कहते सती एक क्राइम, एक मर्डर से कम नहीं है। अगर वेद में भी लिखा हुआ है कि सती अलाउड है तो भी वो क्राइम है, वो एक ये क्या बोलेंगे मर्डर है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय, इसीलिए उनको पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है डलहौजी को। 1829 में किए। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ये बहुत लिबरल सोच के थे। ये ज़्यादातर यूथ पे ध्यान दिया था, और ये नेशनल मूवमेंट को भी बहुत ही किए थे। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी देखिए, एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग के यहाँ से इंस्पायर्ड होकर के चलाए थे। एनी बेसेंट, कर्नल ओस्लेट थे। यंग बंगाल मूवमेंट, ये बहुत कम टाइम के लिए चला, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत टू मॉडर्नाइज था। ये हेनरी विवेन डिरोजियो चलाए थे, ये टू मॉडर्नाइज था, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज थे। ये बहुत कम समय के लिए चला, हालांकि हेनरी विवेन डिरोजियो बहुत कम उम्र में ही डेथ कर गए। इनके बारे में बताएंगे आप लोग को कि 17 साल की उम्र में ये प्रोफेसर बन गए। जहाँ 17 साल की उम्र में लोग 12 देते हैं, वो प्रोफेसर बन गए। फिर क्लब चलाए, बहुत सारा क्लब चलाए, जिसमें वो सोसाइटी को मॉडर्न करने पे ध्यान दिए, वाइन वगैरह, बीफ वगैरह खिला दिए थे। इस तरह से कुछ ये प्रैक्टिसेस चलाए थे। मुस्लिम में देखिए अलीगढ़ मूवमेंट था, दियोबंद सोसाइटी था, वहाबी मूवमेंट था, अहमदिया था। सिख में गुरुद्वारा, सिंह सभा, अकाली मूवमेंट, बब्बर अकाली मूवमेंट चला। पारसी में रहनुमाई महजदान सभा चला, ये एस बंगाली और दादा भाई नारोजी द्वारा ये चलाया गया था। उस समय ये पर्दा सिस्टम क्या कहें बताएंगे आगे, लेकिन एक जस्ट लेमन बता दे रहे कि ये पर्दा सिस्टम जो औरत लोग का वहाँ चल रहा था, पारसीज में जो पर्दा सिस्टम चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट में वो चलाए थे कि तो सोसाइटी को मॉडर्न किया जाए। लड़की औरत जो थी वो थोड़ा पिछड़ा हो रही थी, पीछे जा रही थी, उन लोगों को थोड़ा सा अवेकनिंग किया जाए, एक समाज में एक क्लास दिया जाए, एक अच्छा पोजीशन दिया जाए, उसके लिए चला था। हालांकि आज के टाइम पे ये सबसे मॉडर्न सोसाइटी है। हम लोग के देश में पारसी सबसे एजुकेटेड और मॉडर्न सोसाइटी है। तो ये मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सब में ये मूवमेंट चला, सिर्फ हिंदू में नहीं चला। लेकिन ऑल्दो हिंदू में सबसे बड़ा मूवमेंट चला, हिंदू में सबसे ज़्यादा स्तर पे चला, और सबसे पहले हिंदू में ही चला, उसका देखा देखिए फिर मुस्लिम, सिख, पारसी ये लोग भी स्टार्ट किए थे अपने रिलीजन में। अगर हम लोग पूरा इस चैप्टर को देखें तो ये दो हिस्सा में, मतलब जो मूवमेंट चला, एक रिफॉर्मिस्ट चला, एक रिवाइवलिस्ट चला। तो आगे हम तो कुछ एग्जांपल दे दिए आपको, किसको रिफॉर्मिस्ट है, कौन रिवाइवलिस्ट है। आगे और भी हम बताएंगे, तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा उसमें से कौन सा रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट है। तो सबसे पहले आप रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट के बीच में एक डिफरेंस जान लीजिए। रिफॉर्मिस्ट मतलब क्या होता है, उसको मॉडर्नाइज करना, उसको अपग्रेडेशन करना।
इन लोग जैसे इसका एग्जांपल है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। ये लोग कह रहे थे कि जो पहले का जो टेक्स्ट था वो उसके हिसाब से, उस टाइम पीरियड के हिसाब से, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिखा गया था। लेकिन अभी जो है, अब सोसाइटी और टाइम थोड़ा मॉडर्न हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ गया, बहुत सारा चीज़ आ गया है, कुछ नए नए इक्विपमेंट्स आ गए जो उस चीज़ को बाईपास कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग मतलब इग्नोर कर सकते हैं। जैसे तो उसी चीज़ में ये लोग बोले कि तुम लोग ब्रह्म समाज में जैसे ये बोले कि राजा राम मोहन राय बोले थोड़ा लिबरल हो जाओ, उतना प्रेशर मत लो कि ये पूजा करना है, ऐसा करना है, ये करना नहीं, लिबरल रहो, भगवान है, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, इज्जत करो। लेकिन उस अगर भगवान है तो उसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और इसीलिए ये पॉलीथेइज्म के अगेंस्ट थे, ये मोनोथेइज्म को सपोर्ट करते थे। पॉलीथेइज्म मतलब किसी एक भगवान को मानो, किसी एक चीज को मानो। मोनोथेइज्म मतलब ढेर सारे भगवान है, हम लोग में तो 33 करोड़ देवी देव, उनको मत मानो, कोई एक चीज को मानो, सब में एक ही टेक्स्ट। इसे राजा राम मोहन राय बहुत ज्यादा एडुकेटेड थे, बहुत एडुकेटेड थे। वे हर तरह का, हर 5-6 तरह का, पारसी जानते थे, बंगाली जानते थे, इंग्लिश जानते थे, फ्रेंच वगैरह, सब लैंग्वेज ज़्यादा, और अलग अलग लैंग्वेज में ये पेपर मैगजीन्स वगैरह भी लिखे, किताब भी लिखे। अलीगढ़ मूवमेंट ये मुस्लिम के थे, इनको ये अलीगढ़ मूवमेंट जो चलाए थे, ये भी इनका भी ये कहना था कि जो हमारा पुराना जो टेक्स्ट है, कुरान का जो पुराना टेक्स्ट है, वो उसको मॉडर्नाइज किया जाए, सब कुछ उसको मॉडर्नाइज किया जाए। और जो रिवाइवलिस्ट जो है ये एंशिएंट पीरियड या फिर ये वेद को सपोर्ट करते थे, तो वेद के तरफ चलो। हालांकि वेद में भी जो लिखा हुआ था वो भी काफ़ी मॉडर्न था, उसमें ज़्यादा भगवान के अगर गीत वीत के बारे में नहीं लिखा हुआ था, उसमें ज़्यादातर लिखा हुआ था एक सोसाइटी, एक उसमें मेडिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। हर अथर्ववेद तो लगभग पूरा मेडिकल साइंस पे ही बेस्ड है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये बाहर से आए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी, और वेदास पे बहुत ज़्यादा ये लोग जोर दे रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे। तो ये दोनों डिफरेंस है। रिफॉर्मिस्ट मतलब किसी चीज़ को अपग्रेड करना, मॉडर्नाइज करना, और थोड़ा सा कहते हैं कि चिल रहो यार, तुम लोग ब्रह्म समाज बोले, राजा राम मोहन राय, चिल रहो, उतना ज़्यादा कुछ चीज़ को लेकर मत हो कि तुम हार्ड एंड फास्ट रूल है, हमको खाली पेट पूजा करना है, सती प्रथा में ये करना, ये सब चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे। और ये लोग जो थे आर्य समाज, दयानंद सरस्वती बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, वो इनको क्रिटिसाइज भी किया गया आगे जा कर के कि ये कम्युनलिज्म को फैला रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम की एकता का बात नहीं कर रहे। रामकृष्ण मिशन, देवबंद सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, यही कहीं ना कहीं रीज़न बना, यूनिटी नहीं था आपस में इन लोग में यूनिटी नहीं था। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। आगे जाकर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे, लेकिन आप लोग भी सोचिएगा, बताइएगा कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, और डिसाइड भी कीजिएगा कि कौन रिफॉर्मिस्ट है और रिवाइवलिस्ट है। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रह्म समाज जो था वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था या रिवाइवलिस्ट था, इस तरह का चीज़ वो पूछ देता है क्वेश्चन में।